कहां तक बताए थे जी? ट्रेन तक, मई तक। चलिए लाओ बाबू जगमोहन। जगमोहन तो देखते हैं तो जगमोहन सबसे प्रिय विद्यार्थी है मेरा। हाँ ना, वो तो बैल है पूरा। जगमोहन सबसे प्रिय विद्यार्थी। एकदम थक जाएंगे लेकिन जगमोहन को देखते तो 2 घंटा और पढ़ा देंगे। अरे जगमोहन को हम बहुत मानते हैं। सबसे तुम लोग को कौन सी का जलन होता है जी? जगमोहन तुम लोग नजरिया मत उसको, सब नजर गुजर वापस चल जाए। चलिए आप ध्यान से समझते हैं। लड़का सबको मानते हैं ना, तो इनसे को बहुत जलन होता है। हाँ नहीं होता है? तुम लोग बता, होता है कि नहीं होता है? हाँ अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश का नाम बताइए तो। मनप्रीत। हाँ मनप्रीत। आखिरी निजाम के पोते का निधन हो गया। कहां के निजाम में? विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहां हुई? कोसाओ नहीं जी, कोसाओ यूएनओ के महासचिव है या अध्यक्ष है? अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस महासचिव। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में AK-203 असॉल्ट राइफल किस प्रदेश में? हाँ यूपी। ग्लोबल फायर पावर में भारत का स्थान? हाँ चौथा। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पे? भोपाल। हाँ जगमोहन तुमको भी नहीं याद है कि नहीं? याद बोला करो जगमोहन। है ये सब पीछे में पड़ोसी वाला, कभी कभी पड़ोसी वाला सबका क्या बताया जाए, सब घरवा में कैसे रहता होगा सब पड़ोसिया वाला सब। जब पड़ोसिया को देखता होगा तो कैसा फील होता होगा? यही ओरिजिनल है। उधर बैठा था ना पड़ोसी वाला। बताइए तो भारतीय नौसेना में शामिल की 5वीं कलवरी क्लास की पनडुब्बी का नाम? INS वागीर। अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं पर रखा गया? 21। सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन? सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर? सुरेश कुमार यादव। नेवर गिव अ इंच पुस्तक? माइक पोम्पियो। माइक रखो बाबू, ना पूछेंगे। मन खुश कर दिया सब लोल कहीं का। इस तरह से बताएंगे लोग तो हमारा पूछना भी नहीं क्या जरूरत है। नौकरियां करके हमको दे देंगे। उधर वाले बाबू ज्यादा मत हंसो, 2 मिनट नहीं लगेगा रोवाते ना। देखेंगे चाचा विधायक हैं, याद है नहीं, उसके बाद से नौटंकी करेंगे यहां पे। जिस दिन मूड घसकेगा ना, धोएंगे ना बाबू आप लोग को। कितने बड़ घर के होंगे ना, यहां आने के बाद लगने लगेगा कि आपका घर छोटा है। बताइए अब इतना चिल्ला चिल्ला पढ़ाने के बाद अगर याद नहीं होगा तो कैसा लगेगा? एक दिमाग में एक निगेटिव थिंकिंग आ जाती है, इधर यार बैच आ गए हैं सो खत्म करके भेजो, यही ना। अब आपको ये उम्र है आप लोग को ये समझाने की, जबकि हम 20 बार बोल चुके हैं, जिस लड़के का करंट अफेयर डूबेगा लिख के रख लीजिए, नहीं रिजल्ट होगा। आप ही को ऐसे विद्यार्थी नहीं है जिसको सक्रिय ज्वालामुखी याद है, सबनी को याद है।
आप वही नहीं है जो बता देंगे राष्ट्रपति पे महाभियोग किसी सदन से चालू हो सकता, सबको आता है, समझ में, सबको आता है। चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, अगली बैच में जाइएगा, कहीं और रोजगार दीजिएगा किसी मास्टर को। आप बेरोजगारों से भी तो रोजगार चल रहा है ना, समझाने पे नहीं असर होगा तो हम क्या ही कर सकते हैं। और लाइव वाले लड़के आप लोग वहीं सही हो, क्योंकि यहां आने के बाद भी कोई बहुत बढ़िया चेंजिंग देखने को मिले तब तो समझ में आया ना बाबू, वो समझ में आ जाता है जवाब देने से, किस हिसाब से आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, खामखा में हम समझा रहे हैं। आप लोग जिनका रिजल्ट होगा ठीक है, नहीं तो अगली बार किसी न किसी बेरोजगार मास्टर का आप रोजगार बनिएगा। हम दोबारा हमको देखना ना चाहते हैं कोनो विद्यार्थी, सबको पुरान विद्यार्थी को देखते हैं तो मन करता है पीटे, मतलब जल्दी से जल्दी रिजल्ट लेके भागो। चलिए देखिए, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान, कैच द वाटर, द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। कैच द रेन, वाटर बोल दिए क्या, कैच द रेन, कैच द रेन, द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। ये किस लिए है, देखिए ध्यान से, पानी नहीं बोल रहा है, रेन बोल रहा है, बारिश को रोकने की बात करिए, पानी को रोकने के लिए नहीं। बारिश होती है ना, बहुत सारा पानी ना निकल जाता है, तो उसको ना स्टोर करके रखने की परंपरा है। जहां बारिश की जहां बारिश कम है, जैसे राजस्थान का एरिया दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर का एरिया होगा, उड़ीसा का कालाहांडी मलकानगिरी हो गया, ये बहुत ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, वहां इसकी जरूरत ज्यादा है। अब बिहार जैसे देश राज्य में पानी की समस्या डूब जाता है, हाँ वो अलग बात है। ये रोहतास का साइड है, गया रोहतास जो साउथ का एरिया, वहां पे भी सूखा पड़ जाता है, तो वहां पे तो पानी का संरक्षण करना जरूरी है। तो कैच द रेन, कैच द वाटर नहीं है, कैच द रेन, वर्षा के जल को स्टोर करने ताकि वो खेती के काम में आ सके। समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, किस शोध संस्था ने डेंगू बुखार के लिए, डेंगू बाबू एडिस मच्छर के काटने से होता है, प्लेटलेट इसमें बहुत तेजी से गिरने लगता है। डेंगू के उपचार के, अच्छा पहले पढ़ा दिए, डेंगू के लिए इमरजेंसी घोषित करने वाला राज्य, हाँ डेंगू में ना किया था। भारत की पहली एकमात्र डीएनए वैक्सीन तैयार की है। देखिए बाबू, ज्यादातर वैक्सीन आरएनए वैक्सीन होती है, ज्यादातर वैक्सीन आरएनए वैक्सीन होती है, लेकिन ये डीएनए वैक्सीन तैयार किया गया। किसने किया गया, बायोलॉजिकल साइंस, किसने, बायोलॉजिकल, पूरा नाम पढ़िएगा इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, तो आप इतना ही याद रखिए ना, बायोलॉजिकल साइंस। और ये जो आधार पूना वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कोविड शील्ड, जो कोविड शील्ड है वो किसने, कौन तैयार करा, कोविड शील्ड। अब भारत बायोटेक कहेगा ना तो कोवैक्सीन, भारत बायोटेक कहेगा तो कोवैक्सीन, और कोविड शील्ड भारत बायोटेक, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविड शील्ड। इंडिया में ज्यादातर लोगों को कोविड शील्ड लगा, क्या लगा, कोविड शील्ड। और बहुत सारे लोगों को लगा, मतलब हालांकि एक रिसर्च से पता चला कि जिसने सिंगल डोज ये लिया है और दूसरा डोज इसको ना लेके इसको ले लिया है, उसमें इम्यून सिस्टम और बढ़ गया। समझ में आएगी नहीं आ गया यहाँ पे। हालांकि कोरोना के समय में बहुत सारे अफवाह भी फैलाए गए थे। हम तो कोरोना के समय में डॉक्टर लोग कई हमसे बोलते सर ये चीजों को ज्यादा जरूरत है, इसको और बताने की जरूरत है। हम HRCT में किस तरह से कोरोना का क्या होता है खखोर निकाल लोगों को बताए थे। अभी कुछ कोरोना के मरीज मिलता है ना तो कहता है सर हम बेड पे आपका वीडियो देखते थे तो लगता था कि हम बच जाएंगे। हमने चल भैया उम्मीद जग गया, यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आधा तो आधस के मर गया सब। हमारे एक परिचित के एक व्यक्ति हैं, उनकी माताजी को केवल खांसी हुआ था, कोरोना था ही नहीं, केवल क्या हुआ था, खांसी हो गया और 3 दिन बाद मर गई। कोरोना था ही नहीं, हार्ट अटैक से मर गई। डर हो गया यहाँ पे, लेकिन क्या था ना कि हर जगह कोरोना ही फैल रहा था, जबकि था ही नहीं कोरोना। चेक हुआ ना, मतलब चेक करने के लिए भेजा गया था, रिपोर्ट आने से पहले ही निकल गई, रिपोर्ट आ रहा है निगेटिव। बस वही डर के मारे वहां पे। तो ये अभी ये वैक्सीन वाला थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत तेजी से ये सब चीजें फैल रही हैं, तो क्वेश्चन पूछने की संभावना ज्यादा है। बायोलॉजिकल साइंस कहां पे है, बेंगलोर, बायोलॉजिकल साइंस बेंगलोर, डेंगू के लिए बनाया गया। किसके लिए, डेंगू के लिए। अगला, केंद्र सरकार ने कितने HTT 40 ट्रेनर विमान खरीदा है, लगभग 70 की संख्या में। कितने संख्या में, 70।
देखिए ट्रेनर विमान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक पायलट को कंप्लीट पायलट बनने में तो 1.5 साल का टाइम लगता है ताकि वो पायलट बनेगा। उसके बाद लगभग 2 से 3 साल लगता है उसको पूरी तरह से प्रैक्टिस अभ्यास होने में। ऐसा नहीं है कि आपको जैसे 5.5 साल में आपका एमबीबीएस हो गया, 6 महीना का इंटर्नशिप करके 6 साल में आप डॉक्टर बन गए, तो ऐसा थोड़ी है कि आप अकेले ऑपरेशन करने लगेंगे। अगले 1 से 2 साल तक आप ऑपरेशन किसी सीनियर के अंडर में क्या है करते रहेंगे, तो बहुत धीरे धीरे प्रैक्टिस होता है। तो पायलट को बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पायलट की जान चली जाती है मिग 40 साल पुराना जहाज उड़ाने के चक्कर में। तो हम लोग को पहले ट्रेनर की भी जरूरत होती है। ट्रेनर विमान अलग डिजाइन के होते हैं। उसमें क्या होता है ना कि जो जूनियर होता है, ट्रेनी जो जूनियर है और जो सीनियर है, दोनों के पास सेम कमांड होते हैं। हालांकि जहाज में होता ही है, जो सीनियर होता है उसे कैप्टन कहते हैं, उसके 4 पट्टी होती है। जो जूनियर उसे फर्स्ट ऑफिसर कहते हैं, उसके 3 पट्टी होती है। तो दोनों के पास सेम कमांड होता है। अगर हम इसको घुमाएंगे ना तो उधर वाला भी घूम जाएगा। लेकिन नॉर्मल जहाज में दोनों काम करता है। ट्रेनिंग वाले में क्या है कि अगर वो दाहिने घुमा रहा है, ये वाला बाएं घुमा देगा तो बाएं घूम जाएगा। समझो, मतलब समझिए कि उस समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बनाता है, लेकिन वैल्यू किसका हो जाता है? केंद्र। तो ट्रेनर विमान की खासियत क्या है कि अगर कैप्टन चाह रहा है बाएं घुमाने और आप दाहिने घुमाते रहिएगा, फिर आपका बात नहीं सुनेगा। लेकिन नॉर्मल जहाज में फिर किसी का नहीं सुनेगा। अगर वो कह रहा कि दाहिने चल, ही कहेगा बाएं चल, तो वार्निंग देने लगेगा, मिसमैच डाटा, मिसमैच डाटा। लेकिन इसमें क्या होता है, अलग होता है। आप इसको मतलब ये ट्रेनिंग पर्पज के लिए ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है यहाँ पे। और इसकी डिजाइनिंग भी ऐसी होती है, इंजन उंजन सब फेल हो जाएगा तो ग्लाइड करके गिर उड़ के बच जाएगा यहाँ पे। समझा? तो कितने खरीदे जा रहे हैं? हालांकि हम लोग के पास किरण नाम का ट्रेनर था, किरण नाम का ट्रेनर था, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना हो गया था। किरण ट्रेनर पुराना हो गया, तो हम लोग ने STT-40 ट्रेनर को लिया है। आगे बढ़ जाए। कह रहा है कि हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान, लोकतंत्र में भारत का स्थान, देखिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र में डेनमार्क वगैरह की रैंकिंग सबसे बेहतरीन है। किसकी रैंकिंग बेहतरीन है? डेनमार्क की। देखिए डेनमार्क की रैंकिंग सबसे बेहतरीन है, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद नॉर्वे। यानी स्कैंडिनेवियाई देश, चाहे खुशहाली में देखिए, करप्शन फ्री में देखिए, लोकतंत्र में देखिए, बहुत आगे जा रहे हैं। सर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, सब एक ही पास गए हैं। देखिए नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप के ऊपरी भाग में। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी चली गई? 108। भारत की रैंकिंग 108, भारत की रैंकिंग 108। और टॉप पे कौन है? डेनमार्क। टॉप पे डेनमार्क। ये भारत जैसे देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। हमारी मीडिया भी गिरते जा रही है, लोकतंत्र में रैंकिंग भी हमारा 108 चला गया, जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हम हैं। हमारा लोकतंत्र भी युवा अवस्था में, आज भी हम लोग सरकार से उस हिसाब से सवाल नहीं पूछ सकते। एक लोकतंत्र के लिए अगर आप चाहते हैं कि सरकार अच्छा से रहे, तो लोकतंत्र के लिए सबसे सही है कि विपक्ष एकदम कमजोर हो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि देश ठीक हो, तो विपक्ष का भी मजबूत होना जरूरी है। विपक्ष सरकार से नहीं कहेगा कि ईंटा ढो, विपक्ष क्या कहेगा सरकार से कि ईंटा ढो हमरे घरे चल के। अरे जो आप अगर कोई मनमानी कीजिएगा तो उसका क्या करेगा? जम के विरोध करेगा। समझ में आया कि नहीं? 370 जब हटाना था तो क्या विपक्ष के कई लोगों ने नहीं सपोर्ट किया था? किया था कि नहीं किया था? 370, वरना राज्यसभा से पास नहीं हो पाता। राज्यसभा में आज भी बीजेपी गवर्नमेंट को पूर्ण बहुमत नहीं है। राज्यसभा में क्या हो जाता? अटक जाता। और सबको डर यही था कि कहीं से राज्यसभा में ना अटक जाए। तो जब कभी भी लोकतंत्र में पूरे देश का मामला आता है तो विपक्ष भी साथ देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन अगर मनमानी करना होगा तो विपक्ष साथ नहीं देगी। तो दोनों का होना जरूरी है। तो हम लोग कितने नंबर पे आ गए? और मीडिया में कितने पे चले गए? 61। मीडिया में 61। हाल ही में किस राज्य ने 3 जिलों को देवगढ़, केओंझर और मयूरभंज स्थान पर सोने का भंडार मिला? आपको ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, कोइंझर किस लिए था? कोइंझर कोयला भंडार पढ़ाए थे। बताए झरिया झारखंड का बताए थे, सिंगरौली मध्य प्रदेश का था, हाँ झारखंड का, सॉरी उड़ीसा का कोइंझर। तो ये कहाँ का है? उड़ीसा। बिहार में बात करेंगे तो जमुई। कहाँ है? जमुई में। कहाँ पे? बिहार के कहाँ मिला है? जमुई में। बिहार में जमुई। ऐसे कोइंझर वगैरह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में। हाल ही में किस देश की सीमा में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सेना अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 फ्रांस, फ्रिंजेक्स 23 फ्रांस, फ्रिंजेक्स 23 फ्रांस, एफ से फ्रिंजेस, एफ से फ्रांस। याद रखने में थोड़ा सा इजी रहेगा। आपको और भी बताना होगा। बताइए अभी कुछ दिन पहले जैसे हमने बताया था इंडोनेशिया के साथ गरुड़ युद्ध अभ्यास हुआ था ना, उस तरह हम फ्रांस के साथ एक और बताए थे, वरुण। फ्रांस के साथ वरुण और इंडोनेशिया के साथ गरुड़।
फ्रांस के साथ वरुण, वरुण वरुण भगवान, भगवान वरुण भगवान, और गरुड़ पक्षी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के साथ इसको किया गया। अगला क्वेश्चन कर रहा है, संतोष ट्रॉफी किसने जीता? हाल ही में संतोष ट्रॉफी किसने जीता? वो कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी कर्नाटक। आपको अलग से जैसे अभी दिवस याद करा रहे हैं ना, उस तरह हम पूरी ट्रॉफी का एक लिस्ट दे दे के आपको याद करा देंगे, ठीक है? आपका भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए बाबू। गुस्सा दिला देते हो आप लोग, मन करता है ना मतलब बहुत मार मारे, लेकिन क्या कहेंगे आप लोग को, मार के कोई फायदा है? तो किसने जीता है? कर्नाटक। रणजी ट्रॉफी, रणजी, सौराष्ट्र ने रणजी को जीता। कल एक और ट्रॉफी बताए थे हम आपको, ईरानी ट्रॉफी, किसने जीता? दोहरा शतक लगाने वाला था ना, ईरानी में दोहरा शतक था वहां पे, कल पढ़ाए थे ना, क्या नाम था? यशस्वी जायसवाल, वो ईरानी ट्रॉफी में था। बताइए तो यहां किसने? संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? कर्नाटक। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म? कर्नाटक, हुबली। कौन सा है? हुबली। कौन है? हुबली। ये दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट रेल का मुख्यालय भी है। दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय, दक्षिण पश्चिम रेल का मुख्यालय हुबली। हुबली कर्नाटक का, हुबली, हुगली नहीं, हुबली कर्नाटक का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो गया। गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहां पे है ये? कर्नाटक। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश का क्या? गोरखपुर। कट गया क्या टीवी? देख लेना, टीवी कट गया। चलो देख, हो जाता है, 2 मिनट दीजिए बाबू, देखो उधर से सही हो जाता है। आगे बढ़े। दुनिया के सबसे रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया प्रधानमंत्री, कितने फीट है बाबू? कितने मीटर है? 1507, 1507। अब वो वाला है 1307, 1330-40 के आसपास, तो उसको 1300 समझिए, इसको 1500। तो गोरखपुर वाला 1300 और ये 1500, 1.5 किलोमीटर। 3 गो ट्रेन खड़ी होगी एक के प्लेटफॉर्म पे। समझ में गया? एक ही प्लेटफॉर्म पे 3 गो खड़ी हो जाती है, आगे पीछे करके। दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर होता है। हालांकि अक्सर अभी तक जो था मेटल क्रैश बैरियर होता था, एमसीबी, मेटल क्रैश बैरियर। मेटल क्रैश बैरियर होता था, साइड में देखिएगा, यहां पर हाईवे में इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। इसे इस तरह से उभार के बनाया जाता है कि ये चिकना रहे। चिकना रहने से गाड़ी एक्सीडेंट होता है तो इसमें फंसता नहीं है। और ये ना बड़े हाईवे जो होते हैं थोड़ी हाइट पे बनाए जाते हैं ताकि जानवर या कोई और क्रॉस ना कर सके, ताकि उसमें लिमिटेड किसी का एक्सेस हो, उसी को कहते हैं एक्सेस कंट्रोल। इससे फायदा क्या होता है? उधर से कोई मोटरसाइकिल ले आके नहीं घुसा पाएगा। नहीं तो देखिएगा इसे गांव के सड़क पे वही पे कपड़ा बिछा देगा, कोनो बोरा सुखा रहा है, कोनो बकरी हाँक रहा है, तो गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती है। तो क्रैश बैरियर लगाने से 2 फायदा, उधर से कोई इधर नहीं आएगा, दूसरा एक्सीडेंट होगी तो गाड़ियां बाहर नहीं जाएगी, इसी से लड़के इधर ही रह जाएगी। ऐसे नॉर्मल शहरों में देखिएगा तो क्रैश बैरियर केवल ब्रिज पे लगाए जाते थे, लेकिन अभी ये हर हाईवे पे जहां स्पीड अच्छी है उसको लगाया जा रहा है। तो ये बांस का लगाया गया है, कहां पर? महाराष्ट्र में। अभी ये थोड़ी दूर पे लगा के अभी इसका ट्रायल किया जा रहा है। इसकी भी कुछ खराबी रहेगी, पानी में सड़ सकता है, पता चला नहीं सड़ा तो कोनो गाय हुई को देखिएगा ना, एगो गाय हमार चौखट खा गई। चौखट होता ना दरवाजा पुराना, नोच चौखटवे उखाड़ दी। कुछ होते हैं सब गाय वगैरह, तो भी इसका कोई चीज का डर है। शाकाहारी पशु ऐसे ना बसवा उसवा आके बकोट ले जाए, यहाँ पे नेवला वाला क्या करेगा? बकोट देगा। तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही बार में आप लगा के अब पूरे भारत में लगा देंगे क्रैश बैरियर, उसके पता चला कि भाई तो सड़ गया, धंस गया, चाहे कुछ खा गया, इसमें का कीड़ा मकोड़ा, दीमक लग गए सब। तो पहले एक जगह लगाया जाएगा, 5 साल तक उसको देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो 5 साल 10 साल ट्रायल हो जाएगा तब चलेगा। अदरवाइज में अभी तो इसमें स्टेनलेस स्टील का प्रयोग होता है। महाराष्ट्र में इसका प्रयोग किया गया है। कहां किया गया है? महाराष्ट्र। कितने मीटर? 200 मीटर। अभी ट्रायल करके देखना है इसका, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय नौसेना के सबसे बड़े द्विवर्षीय समुद्री अभ्यास। द्विवर्षीय समुद्री अभ्यास, युद्ध अभ्यास नहीं है, क्या है? अभ्यास। अभ्यास है तो कोई विदेशी आया नहीं होगा, ये क्या है? अभ्यास है। और अगर युद्ध अभ्यास लिखता है तो अमूमन किसी विदेशी को भी शामिल किया जाता है। तो ट्रोपेक्स, ट्रोपेक्स किया गया है। कहां पर किया गया भाई? ट्रोपेक्स हिंद महासागर में। कहां पे? हिंद महासागर। ट्रोपेक्स युद्ध अभ्यास किया गया है, कहां पर? हिंद महासागर। ट्रोपेक्स का आयोजन एक साल में भारतीय नौसेना के अलग अलग भारतीय, देखिए, भारतीय सेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों के लिए किया गया है। निगरानी के लिए पहला युद्ध अभ्यास किया गया है बड़े पैमाने पर। कहां किया गया बाबू? हिंद में।
आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में लेखा सीएजी किसे किया गया? एसएस दुबे। किसे किया गया? एसएस दुबे। एसएस दुबे। बताइए फिक्की के अध्यक्ष किसे बनाए गए? शैलेश, ठीक है। नीति आयोग के सीईओ बी आर सुब्रमण्यम। और सीएजी किसे नियुक्त किया गया? सीजीए, सीएजी ने सीजीए, भारत का लेखा महानियंत्रण। लेखा महानियंत्रक, एवं महानियंत्रक परीक्षक नहीं है, सीएजी नहीं है, लेखा महानियंत्रक है। किसे किया गया? एसएस दुबे। किसे नियुक्त किया गया? एसएस। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को बदल के कहां ले जाना है? इंडोनेशिया की राजधानी अभी जकार्ता है। जकार्ता में दो प्रॉब्लम आ रहा है, एक वहां जलवायु परिवर्तन हो रहा है, दूसरा वहां पर हो रहा है एक्सेस क्राउड। एक्सेस क्राउड की वजह से पर्यावरण वाले वो कर रहे हैं। तो ये अपनी राजधानी इंडोनेशिया जो है उसके 3 बड़े द्वीप है, सुमात्रा, जावा और ऊपर में बोर्नियो, इधर में सुलावेसी, इधर में इरियन जाया। तो इंडोनेशिया की ये 5 बड़े द्वीप है सब, ठीक है। अभी राजधानी जावा द्वीप पर स्थित जकार्ता है, इसको ले जाके ये लोग बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट करने वाला है, कालिमतान, बोर्नियो द्वीप के कालिमतान पर। लेकिन अभी ये प्लानिंग चल रही है, अभी कोई शिफ्ट करेगा कि नहीं। आप याद कीजिए जब आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, तो पहले सुन रहे थे कि विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी, फिर अमरावती होगी, फिर गुंटूर होगा, अभी चल गया विशाखापट्टनम। समझ में आ गया कि नहीं गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो अलग अलग हो गया। तो ये कहां ले जाने का प्लान है इनका? बोर्न। ये सुमात्रा, जावा और बोर्नियो। तो किस द्वीप पे ले जाएंगे लोग? बोर्नियो द्वीप। अभी वहां का एक सक्रिय ज्वालामुखी याद रखिएगा, माउंट मेरापी। माउंट मेरापी ये सक्रिय ज्वालामुखी, कुछ ज्वालामुखी करंट से याद रखना होता है तो उसको ध्यान से रखिए। माउंट मेरापी कहां पर है? सोमेरू, इंडोनेशिया। क्राकाटोआ, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बीबीसी ने स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू, स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू दूसरी बार इन्हें बनाया गया। समझ में? हाल ही में बीबीसी ने स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू। ओलंपिक में 2 लोगों ने ओलंपिक की थोड़ी इज्जत बचाई है, एक महिलाओं ने, दूसरा दिव्यांग लोगों ने। ये ओलंपिक में हमला इज्जत बचा के ला रहा है सब, महिलाओं ने ही मतलब हमारा मतलब ओलंपिक में मेडल उडल लिया है, वरना पुरुषों से अच्छा प्रदर्शन वहां महिलाओं का है। और नॉर्मल ओलंपिक से ज्यादा मेडल तो पैरा ओलंपिक में ले आ रहा है। समझ में आएगी नहीं आएगा? और हमारे भारत में खराबी क्या है? पूरा खेल मतलब क्रिकेट, टोटल खेल का 80% फोकस, प्रेजेंस, पैसा सब कहां पर? क्रिकेट में। ओलंपिक में बताना पड़ता है सबको कि हम ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। पढ़े लिखे हैं लोग तो जान रहे हैं ना, गांव वाला में कहेंगे लोग तो उतना नहीं ध्यान देता। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पैगड़े, रामचंद्र पैदल। ऑप्शन नंबर ए। विद्यादेवी भंडारी, पुष्करम प्रचंड, ये लोग पुराने हो गए। रामचंद्र पैदल, रामचंद्र पैदल, रामचंद्र बस याद रखिए ना, नहीं याद रखेंगे रामचंद्र, ये तो नहीं भूलने वाला है। रामचंद्र नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र, बस नेपाल का ही नाम रखते ना, रामचंद्र। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियन 2023 का खिताब किसने जीता? जूनियर कबड्डी का खिताब इंडिया ही जीता। आगे बढ़े। जूनियर कबड्डी का और रणजी ट्रॉफी फाइनल में भारत ने किसे हराया? ईरान। भारत ने किसे हरा दिया? ईरान। हालांकि ऐसे एग्जाम में इतना ना पूछेगा किसे हरा के, भारत ने जीता बस। यहाँ पे किसने जीता? भारत। रणजी किसने जीता? ईरानी ट्रॉफी, दोहरा शतक लगाता है। अगला देखते हैं यहाँ पे। लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने माणिक शाह। त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री माणिक शाह। त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री माणिक शाह। कौन बने हैं? माणिक शाह। किसी को दिक्कत? पीडीएफ कल टाइम से लोड हो गया था जी? हाँ, कितने बजे हुआ था? पीडीएफ एकदम टाइम से लोड हो जाना चाहिए। दोनों जगह से कंफर्म करो, नहीं तो जगमोहन तुम हमसे शिकायत करना। तुम
जगमोहन को पीडीएफ की जरूरत नहीं, वीडियो रोक रोक के लिख लेता है। आगे बढ़े। त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री मानिक शाह, मानिक शाह। अगला क्वेश्चन, अरे यही आ गया फिर, मानिक शाह बने। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, नेफ्यू रियो। 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री बने नेफ्यू रियो। नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी, नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आप तो बता सकते हैं ना, 8 मार्च राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी बालिका दिवस, हाँ 24 जनवरी। महिला से रिलेटेड सब हो गया, बालिका, भारतीय महिला, विदेशी महिला, सब हो जाए। किसी कोई दिक्कत, तुम्हें कोई दिक्कत? H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सांस लेने में दिक्कत करता है, इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2, H3N2। भारत की पहली मौत कहां हुई है? कर्नाटक। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से भारत में पहली मौत कर्नाटक। ये कोरोना के सब खानदान के हैं सब यहाँ पे। इन्फ्लुएंजा से जितना भी चीज है सब ससुरे कोरोना खानदान के, ऐसा फेफड़ा को नुकसान करेगा, सांस लेने में क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। अभी तो कोरोना गया है ससुरा, लौट के मत आए यहाँ पर। अरे सो जाता, हल्का मचा देता आता है तो, अरे नमो है उसका गधा कहीं का, गजब आदमी करे। इसका नाम क्या है? H3N2, यही नाम है इसका। H1N1 स्वाइन फ्लू, H5N1 बर्ड फ्लू, हाँ बर्ड। आइए इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा है? H3N2। कहां मौत हुई है? कर्नाटक। कहां पे? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसने जीता है? सर डेविड चिपरफील्ड, सर डेविड चिपरफील्ड। ये कंस्ट्रक्शन के सेक्टर में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? कंस्ट्रक्शन, वास्तुकला में। किसमें? वास्तुकला, भवन वगैरह के डिजाइन, वास्तुकला में इसी को पुरस्कार दिया जाता है। जैसे बड़े बड़े इमारतें बनती तो उसका वास्तुकार बड़ा होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर खड़े पहाड़ को काट के बनाया गया। साउथ इंडिया के मंदिर, उन सब के वास्तुकार बहुत बड़े बड़े वास्तुकार थे। हम लोग के यहाँ वास्तुकार उठपटांग टाइप का मिलेगा सब, यहाँ पे टेढ़ कर देगा सब घर दिया। हालांकि बिहार में भी कुछ वास्तुकार आपको पुराना मिलेगा यहाँ पे, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा, वो एक वास्तुकार होगा, सासाराम का है। उसकी हालांकि उसमें उतना ध्यान दिया नहीं जाता, पर्यटक भी कमे जाते हैं सब। किसे दिया गया? डेविड चिपरफील्ड, डेविड चिपरफील्ड। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भाई नामे है आर्किटेक्चर, मतलब बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के, यहाँ पे वास्तुकार के सेक्टर में दिया जाता है।